मैं ग्रुप में मैसेज भेजता हूँ, शायद कोई ज्वाइन कर ले, अदरवाइज फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन कर लें और फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट कर लें। आर स्टूडियो ओपन करें। और फाइकस की फाइल जो है वो इंपोर्ट कर लें। लास्ट क्लास में हमने एआई टूल का यूज़ करना सीखा था कि एआई टूल को हम यूज़ कैसे करते हैं एनालिसिस के लिए। आज हम उससे थोड़ी सी आगे चलेंगे एआई टूल से। वर्क हम एआई टूल पे करेंगे लेकिन मेथड थोड़ा आप चेंज करेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम जो हमारी क्लास थी हमने क्या किया कि अपने डाटे का एसटीआर लिया। एसटीआर हमने प्रोवाइड कर दिया। चैट जीपीटी को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसको चैट जीपीटी पे लेके आए। और चैट जीपीटी को ये प्रोवाइड कर दी। और यहाँ पे हमने एक लाइन लिखते थे कि आई नीड, आई वांट टू क्रिएट हीट मैप प्लॉट एंड आर। इसको एक ये देखें, इसने मुझे जो है ना वो हीट मैप के लिए स्क्रिप्ट राइट करके दे दिए। अब मैंने इसको वन बाई वन करके रन करना है आर पे। जहाँ पे आप एडिटिंग करना चाह रहे हैं वहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं। मैरिक डेटा कॉपी। ये देखें, मेरे पास जो है वो हीट मैप क्रिएट हो गई। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर करें। यहाँ तक हमने एक स्टेप परफॉर्म कर लिया हमने। ये जो चीज़ें थी ये कल हमने परफॉर्म कर ली थी। एसटीआर प्रोवाइड किया। एसटीआर के बाद अपनी डिमांड लिखी और उसने हमें जो है हीट मैप क्रिएट करके दे दिया।
अब मेन इशू ये है कि जब हम हीट मैप क्रिएट करते हैं, अगर आपने भी क्रिएट किया होगा तो आपके पास डिफरेंट टाइप का हीट मैप क्रिएट हुआ है, मेरे पास डिफरेंट टाइप का हीट मैप क्रिएट हुआ है। तो कोई भी एनालिसिस परफॉर्म करने से पहले आप उस एनालिसिस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज़रूर इकट्ठी किया करें। मसलन इसकी टाइप, इस पे मेथड कौन कौन सा अप्लाई होता है। मसलन मैं यहाँ पे लिखता हूँ चैट जीपीटी पे, थैंक्स टाइप्स ऑफ हीट मैप प्लॉट। अब वो उसने मुझे टाइप्स दे दी हैं, कहता है जी पहला टाइप है हीट मैप का, बेसिक हीट मैप है। क्लस्टर्ड हीट मैप है, यानी इसमें क्लस्टरिंग भी साथ है। हीट मैप विद एनोटेशन, हीट मैप विद कस्टम कलर पैलेट, स्प्लिट हीट मैप, इंटरेक्टिव हीट मैप, हीट मैप विद रो एंड कॉलम एनोटेशंस। उसके बाद हीट मैप विद कस्टम क्लस्टरिंग। अब हमने इसको सिर्फ सिंपल ये कहा कि हीट मैप क्रिएट करके दे दो। इसने क्या किया, किसी को सिंपल हीट मैप क्रिएट करके दे दिया, किसी को स्प्लिट हीट मैप क्रिएट करके दे दिया, किसी को इंटरेक्टिव हीट मैप क्रिएट करके दे दिया। अभी इसमें सारे वन बाय वन करके आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। ये सिर्फ इसकी विजुअलाइजेशन की बेस पे इसकी टाइप है। फिर इसके मैट्रिक्स की बेस पे इसकी टाइप है। फिर इसमें जो रिलेशनशिप शो हो रहा है उसकी बेस पे इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, जब हम अपनी रिक्वायरमेंट इसको बताएंगे प्रॉपर, फिर वो हमें उसके मुताबिक कोड क्रिएट करके देगा। सिंपल हीट मैप के लिए फिर उसके बाद है क्लस्टर्ड हीट मैप। ये इसमें मुझे सिंपल ही क्लस्टर भी उसी तरह का उसने मुझे क्रिएट करके दिए। एनोटेशन, मुझे जहाँ पे ये एरर दे रहा है कि आउट ऑफ बाउंड्रीज, मैं उसको कॉपी करता हूँ और ये कोड भी। अभी आप इसको देख लेंगे दफ़ा, फिर मैं आपको टाइम देता हूँ, फिर आपने उसमें कंप्लीट कर लें। अब इसने कोड रन कर दिया, प्लॉट क्रिएट करके नहीं दिया। मैं इसको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ, ये मुझसे मांग रहा है STR और मैट्रिक्स दोनों।
जब इस तरह का इशू हो आपके पास के कोड तो आपका रन हो रहा है लेकिन उसकी विजुअलाइजेशन शो नहीं हो रही, उसके रिजल्ट शो नहीं हो रहे, तो आपको स्क्रीन नंबर 3 को क्लीन करके उसको दोबारा जो है वो आपने एक दफ़ा फाइल को इंपोर्ट करना है। अब ये कह रहा है मैट्रिक्स नॉट फाउंड, क्योंकि मुझे ऊपर वाले कोड रन करने पड़ेंगे। फाइकस न्यूमेरिक मैट्रिक्स। अगेन इसका कोड रन कर रहा है लेकिन फिर जिसको रिस्टार्ट करें एक दफ़ा। ये देखिए अब शो हो गया, ठीक है। नहीं, जब हमने इसको रिस्टार्ट किया तो इसने हमें शो कर दिया। अब इसने ये एनोटेट कर दिया बीच में ये लेबल्स, यानी ये कॉलम बना के दे दिए, ठीक है। ये जो रेड वाली स्पीशीज है ये S1 है, ब्लू वाली S2 है। ब्लू वाली देखें दो तीन ग्रुपों में डिवाइड होगी। इसी तरह ग्रीन, ब्लू और ग्रीन आपस में मिक्सअप हैं, जबकि रेड टोटली डिफरेंशिएट है, टोटली डिफरेंट है इन दोनों स्पीशीज से। अच्छा, इसमें बताने का मकसद ये है कि जब भी आपने कोई एनालिसिस करना है उसकी आपने टाइप्स, हर लिहाज से उसकी आपने टाइप्स देखनी है। फिर आपने देखना है कि आपके डाटे पे कौन सी टाइप एप्लीकेबल है। मसलन मैं यहाँ पे वो और एग्जांपल देता हूँ आपको। आप बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे डेंडोग्राम। यहाँ पे इससे पूछें टाइप ऑफ डेंडोग्राम बेस्ड ऑन। हम अब देखें इसमें क्लस्टर क्रिएट करते हैं। एक तो एच क्लस्टर होता है और दूसरा डिस्टेंस मैट्रिक्स। डिस्टेंस मैट्रिक्स, एच क्लस्ट, हायरार्किकल क्लस्टरिंग, एच क्लस्ट एंड विजुअलाइजेशन। मैंने इसको ये कहा कि जो डेंडोग्राम की कितनी टाइप्स हैं, डिस्टेंस मैट्रिक्स की बेस पे, क्लस्टर की बेस पे, विजुअलाइजेशन की बेस पे। आपने यहाँ से सेलेक्ट करनी है कि आपको कौन सी रिक्वायर्ड है, आप किस तरह का जो है वो मैप क्रिएट करना चाह रहे हैं। अब देखें ये डेंडोग्राम को कह रहा है जी टाइप ऑफ डेंडोग्राम, बेसिक डेंडोग्राम, कलर डेंडोग्राम, ये विजुअलाइजेशन की बेस के ऊपर है। हीट में भी डेंडोग्राम, एडिशनल कस्टमाइजेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं उसमें। अब इसने मुझे सिर्फ विजुअलाइजेशन की बेस पे दी है, ठीक है। मैं ऐसे कहता हूँ कि बेस्ड ऑन मैट्रिक्स। ये दोबारा वही दे रहा है। मैं यहाँ पे करता हूँ टाइप्स ऑफ डेंडोग्राम बेस्ड ऑन डिस्टेंस मैट्रिक्स। हाँ, अब ये मुझे बता रहे थे कि देखें ये कह रहा है जी डिस्टेंस की बेस के ऊपर हम इसको यूक्लिडियन डिस्टेंस, मैनहट्टन डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस, कैनबेरा डिस्टेंस, मिन्क्वेस्की डिस्टेंस, लिंकेज मेथड, सिंगल लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, एवरेज लिंकेज, वर्ड मेथड, सेंट्राइड मेथड, यानी इन मेथड की बेस के ऊपर हम डिफरेंट प्लॉट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं।
यानी आप मैट्रिक्स की बेस पे क्रिएट करेंगे तो वो डिफरेंट क्रिएट होगा। फिर एक मैट्रिक्स के ऊपर आप सारे एच क्लस्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें डिफरेंट मेथड्स हैं, आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन से मेथड पे रिक्वायर्ड है। मोस्टली जो है वो यूक्लिडियन डिस्टेंस और सिंगल लिंकेज, एवरेज लिंकेज या वर्ड मेथड पे एनालिसिस होते हैं। तो अभी मैं आपको एक टास्क देने लगा हूँ जो आपने कंप्लीट करना है। ये डिफरेंट टाइप के जितने भी मेथड्स हैं ये मैं आपको शेयर करने लगा हूँ। हर एक की बेस पे आपने प्लॉट क्रिएट करना है और देखें कि कितना फर्क शो हो रहा है, क्योंकि इनके फार्मूलाज बैक पे डिफरेंट हैं। मैं ये शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आपने डेंडोग्राम क्रिएट्स करने हैं ये सारे, ठीक है। यानी मैं क्या आपको अभी क्रिएट करके दिखाता हूँ। इसमें लिमिट एक्सीड होगी, मैं आपको ग्रुप में शेयर करता हूँ। अब यहाँ पे यूक्लिडियन डिस्टेंस की बेस पे, ठीक है। यूक्लिडियन डिस्टेंस के साथ आपने एक टाइप मिलानी है एच क्लस की। मसलन यहाँ पे देखें ये लिंक मेथड इसमें यूज़ किया मैट्रिक्स के लिए यूक्लिडियन, और यहाँ पे एच क्लस का जो मेथड इसने यूज़ किया कंप्लीट। यहाँ पे मैनहट्टन, सिंगल, मैक्सिमम, एवरेज, कैनबरा, वर्ड। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कैनबरा को कॉपी किया और आर पे रन करते हैं इसको। जब आप सब लोग ये इसको देंगे कि एच क्लस्टर आपने कौन सा यूज़ करना है, और ये देखें कैनबरा का इस तरह का प्लॉट क्रिएट हुआ है। अब अगर आप इसे कहते हैं कि जो आई वांट टू क्रिएट अ प्लॉट, मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख देता हूँ आपको। आई वांट टू क्रिएट डेंडोग्राम। अब यहाँ पे आपने स्पेसिफिकेशन अपनी बतानी है। स्पेसिफिकेशन से मुराद है कि आपने अपनी रिक्वायरमेंट यहाँ पे बतानी है। मसलन आपको रिक्वायर्ड क्या है, आप उसको बताएं कि डिस्टेंस मैट्रिक्स किस तरह का होना चाहिए। डिस्टेंस मैट्रिक्स होना चाहिए कैनबरा, और एच क्लस्ट वर्ड टू डॉट D2। इस पे आपने सिंपल विजुअलाइजेशन के साथ या कलर विजुअलाइजेशन के साथ या फैन टाइप विजुअलाइजेशन, या आप उसके टाइप्स विजुअलाइजेशन की पढ़ चुके हैं, रूटेड, अनरूटेड, फैन टाइप, सर्कुलर, ये सारी विजुअलाइजेशन की टाइप्स हैं। आपको कौन सा रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है। ये जितने भी डिफरेंट टाइप्स के डेंडोग्राम्स हैं विजुअलाइजेशन, ये काइंडली क्रिएट करें और ग्रुप में शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता तो पूछ सकते हैं। ओके, आप ऐसा करें, आप स्टार्ट करें, डेंडोग्राम्स क्रिएट करें और ग्रुप, आप प्लॉट क्रिएट करते जाएं और ग्रुप में शेयर करें। मैंने आपका ग्रुप ओपन किया हुआ है और यहाँ पे आप लोग प्लॉट शेयर करें। ओके। सर ये चैट में देखिएगा, मैंने ठीक ड्रॉ किए हैं हीट मैप्स।
उमर साहब काइंडली स्क्रीन शेयर करेंगे आप? आउट ऑफ बाउंड्स का मतलब है, आउट आउट ऑफ बाउंड्स शो कर रहा है कि आपके आपने जो इसको स्क्रीन प्रोवाइड की हुई है ना ग्राफ बनाने के लिए या विजुअलाइजेशन के लिए, वो स्क्रीन छोटी है, उसमें स्पेस कम है, यानी बाउंड्री उसकी छोटी है। आप उसको इंक्रीज करें तो आपका प्लॉट विजुअलाइज होगा। स्क्रीन शेयर कीजिएगा आप। मैंने स्क्रीन लो की है, काइंडली स्क्रीन शेयर करें। कि आप स्क्रीन नंबर 4 को थोड़ा सा इंक्रीज करें। ओके, आप जी रन सर। करेंगे जी, आप रन करें कोड दोबारा। ओके सर। नहीं सर, अभी भी शुभ दे रहा है। ओके, आप इसको कॉपी करें। दिस वन। नहीं, ये एरर को। ओके। जी सर। और चैट जीपीटी पे पेस्ट करें, या जी सर, आप ये किया हुआ वाला पेस्ट। रीस्टार्ट का जी। कोड है, ये मैं सेंड करता हूँ। ओके। ये मैंने व्हाट्सएप पे सेंड किया है। ऑलराइट। जूम पे भी सेंड सर, कर देता हूँ। सर ये भी तो इशू हो सकता है कि मैंने बहुत सारे कोड जो है ना वो चैट जीपीटी से एकदम इकट्ठे ही कॉपी कर लिए हैं। नहीं नहीं, वो इशू वन नहीं बाय है। वन अगर करो तो। वो इशू ठीक। नहीं है, ये वो कह रहा है कि आउट ऑफ बाउंड्स। आउट ऑफ बाउंड मीन के स्पेस जो है वो उसको कम मिली है और प्लॉट का एरिया ज़्यादा है। सही हो गया। ये मैंने कोड रन किया है रिस्टार्ट का। अ, इसको रन करें। वेट डन करें, सर। वेट करें, अभी रिस्टार्ट हो रहा है। हो गया रिस्टार्ट। जी सर। ओके, ठीक है, अब कोड रन करें लास्ट वाला जिस पे एरर आ रहा था। सर सब पे ही ऑलमोस्ट यही एरर दे रहा है ना। ओके, फर्स्ट को रन करें। ओके। अभी भी सर यही कह रहा ओके, आप ऐसा करें, ये स्क्रीन नंबर 3 को क्लीन करें। है। ओके। दिस वन। स्क्रीन नंबर जी सर। 3, ये तो 2 है। ओके। ये ब्रश का बटन है ऊपर। स्क्रीन छोटी कर लें 4 को। ये दिस वन। जी। ओके फाइकस सर। की फाइल दोबारा इंपोर्ट करें। जी सर। अब कोड रन करें स्टार्ट से। यहाँ से वेट कीजिएगा, ये कह रहा है फाइकस मैट्रिक्स नॉट फाउंड। ठीक। लाइन नंबर 21 रन नहीं हुई आपकी। ओके सर। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्वेंटी अब टू 22। ठीक है, और उसके बाद सर ट्वेंटी यहाँ पे फाइव आप जस्ट 31। रन का बटन क्लिक करते जाएं, कर्सर खुद ही ठीक। नेक्स्ट कोड पे मूव कर जाएगा। सिर्फ नेक्स्ट ठीक है सर। रन के बटन पे क्लिक करें। ठीक है, ओके वेट सर। कीजिएगा, वेट कीजिएगा। जी ये जी। कह रहा है एरर मैट ट्री कलर सोल्डर ड्रॉ फॉल्स सब्सक्रिप्शन आउट ऑफ बाउंड्स। आप इसको कॉपी करें और उसको बताएंगे वो मेरे पास लोकेशन भी है, फिर भी यही एरर दे रहा है कि आउट ऑफ बाउंड्स। आउट ऑफ बाउंड का मतलब है कि आउट ऑफ बाउंड्रीज। ठीक है, लिखा हुआ आपने, सेंड कर दो। जी।
सेंड कर दें मैसेज। कॉपी करें। जी सर। इनको यूज करूँ सर? जी अब इनको यूज़ करें। स्टार्ट से हैं। जी। चलें। हम्म। स्टार्ट से रन करें। ओके। यहाँ से। जी। ये, हाँ लाइब्रेरी से। लाइब्रेरी लाइब्रेरी इंस्टॉल तो जी है जी आपके जी पास। सर। जस्ट क्लिक करते जाएं रन के बटन पे। और नीचे रीड करें। ठीक है, रन करें अगेन। फिर से सर? आप प्लाट ओपन कीजिएगा। प्लाट पे क्लिक करें, प्लाट पे। ओके। ओ। ओके सर। आप दोबारा आप दोबारा रन करें इसी कोड को। नेक्स्ट रन करते जाएं। ये कह रहा है आउट ऑफ, अभी भी आउट ऑफ बाउंड कह रहा है। आप इसको ना, इसका साइज और इंक्रीज कर लें, स्क्रीन नंबर 4 का। ठीक है सर। और इंक्रीज करें और। ठीक है। अब कोड को रन करें। अभी भी यही कह रहा है अभी भी इसको। आउट। जी। यही है सर, ये इशू है। दोबारा वापस आए। लाइब्रेरी। नहीं, ये इसको कोड कॉपी करें कोड को। इसके साथ जो आपने रन किया ना कोड, वो भी कॉपी करें। ओके सर। ये भी। यहाँ तक, हाँ यहाँ तक बस। ठीक है। दोबारा चैट जीपीटी को प्रोवाइड करें और उसको लिखें सेम इशू। वो कह रहा है वर्ड मेथड में है। ऊपर रीड कीजिएगा क्या कह रहा है, एरर। द एरर var इज d2 मेथड। listing is not compatible with dist function output, as it expects a dissimilarity structure that hclust can use directly. Additionally, featmap accepts hclust object for row and fields rather than raw distance matrix. To resolve this, you can compute distance matrix, perform hierarchical clustering with hclust, and then pass the resulting clustering object directly to the heat map. ठीक है, देखें उसने आपको क्या राइट करके दिया। यानी वो कह रहा है कि वो कैमरा के साथ अब वर्ड मेथड इशू कर रहा है इसके साथ। चलें इसको रन करें। एक्चुअली वो आपका जो डाटा पिक कर रहा है ना, हाँ वो जी। सारा डाटा पिक नहीं कर रहा, उसने जस्ट कुछ वैल्यूज ली हुई हैं। आपको एक मैट्रिक्स क्रिएट करके दे दिया, ये देखें। ये जो आपको टेबल उसने क्रिएट करके दिया ना, जी सर। ये वाला, ये सारी हाँ जी। वैल्यू नहीं ले रहा, ये तो S1 ही है सारा। ये कुछ डाटा है। जी सर। अगर हाँ, अगर आप हाँ जी। हाँ यहाँ पे जी। कर लें चेंजिंग, जी। स्क्रीन लाइन नंबर आए 88 पे, ये देखें ये सारा एस 88। वन एस वन शो ओके। कर रहा है। जी सर। इसका मतलब है ये तो एक ही वैल्यू है सारी। हाँ जी। आप इसको S1 S2 S3 S4 कर लें। नीचे लिख के हाँ, सर? नहीं इसी को कर लेना S1 को, ये क्योंकि उसने आपको एक नया टेबल क्रिएट करके दे दिया। S2 कर लें ठीक है आगे। सर। नहीं, ये तो S1 है ना पहला। हाँ जी। ओके ओके। और एस, S2 इसको कर टू लें। कर लूँ? इसको 3 कर लें। यानी ये आप आपने एक नया टेबल क्रिएट कर लिया। उसने आपके ऐसे सर डाटे का, रन कर दूँ? नहीं नहीं, अभी 4 5 तक करें इसको। बल्कि सारी कर लें, 10 तक कर लें, जहाँ तक ये जाता है।
इसने तो सिर्फ आपके कुछ वैल्यूज पिक की हैं, शायद 10 वैल्यूज, और उस पर आपको टेबल सही है। क्रिएट करके दे दिया। आपका पूरा डाटा इसने पिक नहीं किया। ठीक है, आप रन करते जाएं। कैन। अभी भी कह रहा है आउट ऑफ। ये कोड मुझे सेंड कीजिएगा। ये सारे चैट जीपीटी वाले सर जो ये जो लास्ट पे ये दिए जो उसमें? लास्ट कोड है ना, ये मुझे सेंड कीजिएगा। ठीक। ठीक है सर। सर चैट में सेंड कर दूं? चैट पे सेंड कर दें, इसमें चैट पे सारा नहीं आएगा, व्हाट्सएप पे जो है वो कंप्लीट कोड आ जाएगा। इसमें चलो मैं। लिमिटेशन होती है वर्ड्स की। सर ये मैंने सेंड कर दी ग्रुप में। मैं इसको ना इसने मुझे दोबारा वही कोड राइट करके दे दिए। मैं ये कोड रन करता हूँ, फिर मैं उसको दोबारा एसटीआर का डाटा प्रोवाइड करता हूँ। अगर इसने वर्क ना किया तो मैं इसको बताता हूँ कि एसटीआर का ये डाटा है। तो कह रहा है कॉलम आपके मिसमैच कर रहे हैं कोई। मैं यहाँ पे एसटीआर कर लेता हूँ। और मैं इसे कहता हूँ कि यूज वेरिएबल नेम इंस्टेड ऑफ डाटा। प्लीज यूज वेरिएबल नेम। जब ये वेरिएबल नेम यूज करेगा ना तो आपका पूरा कॉलम सिलेक्ट होगा। अभी इसने सिर्फ आपके सही। 10 वैल्यूज सेलेक्ट की हैं। हम इसे कहेंगे पेटल विड्थ, पेटल लेंथ, नेम को यूज करें बजाय वैल्यूज को यूज करने के। और इसको सेंड कर दें मैसेज। अब अगेन ये वैल्यूज यूज कर रहा है, मैं इसको स्टॉप करता हूँ और इसे बताता हूँ कि यू आर यूजिंग वैल्यूज अगेन विच इज नॉट complete data, नॉट complete data, please use variable names instead of sample data of 10 observations। फिर वही वो यूज कर रहे हैं। मैं ऐसे कहता हूँ डोंट अज्यूम, प्लीज यूज वेरिएबल नेम्स, यू आर creating a table which is not
करेक्ट। हाँ, अब उसने देखें वो कॉलम्स के नेम को यूज कर रहा है, उसने जो है ना मैट्रिक्स को रिमूव कर सही दिया। है। अब वो टेबल उसने क्या किया है, ये पहले देखें ये टेबल क्रिएट कर रहा था, और ये हाँ फर्जी, जी। ये सिर्फ 10 वैल्यूज को पिक कर रहा था, और उन 10 वैल्यूज के ऊपर ही हमें एनालिसिस करके दे रहा था। अगर आप अपना प्लाट देखें ना, आपके पास जो बना है हीट मैप, उसमें उसने S1 जी। S1 S1 ही शो किया हुआ है आपको, हाँ जी। जबकि हमारे पास S1 S2 S3 हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। जी सर। अब मैं दोबारा ट्राई करता हूँ इसको। अभी भी मुझे कह रहा है कि आउट ऑफ बाउंड्री। अब भी सेम ही इशू दे रहे हैं। जी सर। मैं ऐसे कहता हूँ कि प्लीज एडजस्ट प्लॉट इन A4 पेज साइज। अब देखें उसने मुझे क्रिएट करके दे दिए।
अच्छा, अब आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जी। मुझे एक दफ़ा सारा रिस्टार्ट करना पड़ेगा, मैं इसको रिस्टार्ट कर लूँ एक दफ़ा। ये देखिए, मेरे पास इसने मुझे इसका पीडीएफ बना के इसने दे दी। सही हो। और इस एक्चुअली इसका मार्जिन ज़्यादा है, इस वजह से ये देखें। अभी भी ये इसमें ES1 ही की वैल्यूज शो हो रही हैं, ठीक है। अगर हम जी यहाँ पे सर। एक और काम कर लेते हैं, मैं से कहता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ कैलकुलेट, क्योंकि ये रेप्लिकेट भी हमें दे रहा है ना, मीन ग्रुप्ड बाय स्पीशीज एंड देन अप्लाई। यानी मैं से कहता हूँ कि पहले ऐसा करो कि इसकी मीन निकालो, और फिर मीन के ऊपर जो है ना वो, अब ये देखें उसने मीन निकाली पहले उसकी, और मीन के ऊपर वो आपको कोड जनरेट करके दे रहा है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब देखिए, इसने प्लाट में छोटा ड्रा करके दिया, S1 S2 S3, यानी पहले मीन निकाली है उसकी। मीन निकालने के बाद उसने हमें श्योर। ये प्लाट क्रिएट करके दे दिया। अब आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिएगा। श्योर सर। सर अलाउ कीजिएगा। जी जी। अलाउड। जी सर। ठीक है। अब जहाँ पे एरर आ रहा है ना, जी जी। उस कोड को कॉपी करें, नीचे वाला, नीचे वाला। सिंगल लिंकेज, दिस वन। बल्कि ये प्लाट आई थिंक हमारे पास, आपके पास क्रिएट हो चुका हुआ है। बहरहाल आप इसको हाँ दोबारा जी। ट्राई करें, ये लेकिन एरर S1 से हुआ है सर ये। S1 से। आप इसको कॉपी करें, जी। ये एरर जो है नीचे मैनहट्टन वाला, ठीक। जी। इसको कॉपी करें और चैट जीपीटी पे लेके आए, और नीचे एक लाइन लिखें, प्लीज कैलकुलेट मीन grouped by species, कैलकुलेट मीन grouped by बाय। species, जी। and then apply above code on main data। तो ये तो चैट जीपीटी स्ट्रेस में आ गया थोड़ा। फिर नेट स्लो हुआ होगा। अब वो यूज़ कर रहे हैं दोबारा आपका टेबल, ठीक है। अब आप इसको बोलें, इसको स्टॉप करें। ठीक। ये नीचे स्टॉप का हम्म, बटन है, ये ब्लैक कलर का, हाँ। इसको STR जी। प्रोवाइड करें। दोबारा से सर जी, करके। STR प्रोवाइड करें इसको, कॉपी करें इसको,
और यहाँ पे एक मिनट वेट कीजिएगा, यहाँ पे लाइन लिखें, प्लीज जी यूज जी। कॉलम नेम्स, you are selecting just 10 values of S1 which is not complete data. ओके, सेंड करें मैसेज। वो अगेन वही यूज कर रहे हैं, दोबारा रोकें इसको, एक दो दफा रोकेंगे तो फिर वो उसको समझ आ जाएगी। अब उसे कहें कि अगेन प्लीज डोंट यूज, ये जो उसने टेबल क्रिएट किया है ना, इसको कॉपी करके पेस्ट कर दे यहाँ पे। ये वाला। बस ये फाइकस ये नीचे वाला क्रिएट टेबल तक आ, यहाँ तक ठीक बस पेस्ट करें। प्लीज डोंट यूज दिस, वेट वेट कीजिएगा। है। क्या कह रहे हैं ये? आप उस पर वापस आए उसी चैट पे। जी फिर हाँ, आप यहाँ पे एक लाइन लिखें, हाँ इसको कॉपी करें। आपकी चैट जीपीटी की 4 लिमिट पूरी होगी इसलिए शायद। जी। अच्छा, हाँ यहाँ जी। पे ये पेस्ट करें ना, और यहाँ पे लिखें डोंट यूज दिस, प्लीज यूज वेरिएबल नेम बिकॉज यू आर selecting just few rows or observation which is not complete data. Please use variable name instead of this table. ठीक है, That's सेंड it। करें जी, अब सेंड करें मैसेज। ये सर मेरा ख्याल न्यू आप चैट चैट स्टार्ट जीपीटी होगी। को 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। जी सेंड कर दें मैसेज। वापस वो प्रीवियस पे आए, यहाँ पे इसको आप ऊपर से जाए ना चैट जीपीटी पे, वहाँ पे 3.5 करें इसको। इधर। जी हाँ, और ये न्यू चैट ही आएगा यहाँ पे। हाँ जी। न्यू चैट करना पड़ेगा सर। न्यू चैट करेंगे तो फिर वो प्रीवियस डाटा, चल न्यू चैट कर लें। हाँ, मैं उसको डिटेल बताएं अब। ये आप याद रखें, जब भी वो आपको इस तरह का टेबल क्रिएट करके दे ना, इट्स मीन हाँ कि जी। आपका डाटा गलत एनालाइज हो रहा है, क्योंकि वो सही होगा। कुछ आपका पूरा डाटा पिक ही नहीं कर रहा ना। हाँ जी। ठीक है, आप दोबारा एस टी आर दोबारा से प्रोवाइड वही। करें, आप दोबारा एस टी आर प्रोवाइड करें, ठीक है। और दोबारा उसको बताएं आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये सर। नहीं नहीं, इसको छोड़ दें, आप न्यू चैट ओपन करें, इसको छोड़ दें, इस पे वो आप आपने पहले हाफ डाटा प्रोवाइड किया था, वही पिक कर रहे सही है। हैं। इस पे पेस्ट करें एस टी आर, और यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट लिखें, आई वांट टू क्रिएट हीट मैप या डेंडोग्राम, जो भी आप बनाना चाह रहे थे। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी स्पेसिफिक? वेरिएबल नेम यूज करें। नहीं नहीं, हाँ ठीक है, यूज़ वेरिएबल नेम। दैट्स इट। ओके, ठीक है, रन करें इसको।
हाँ, अब उसने आपके वेरिएबल्स के नेम को यूज़ किया, कॉपी करें। और सिंपल सा आपको जो है ना वो हीट मैप के लिए कोड लिख दिए, बहुत सिंपल। जी। अब वापस आए चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे, इससे पूछें अदर टाइप्स ऑफ हीट मैप, बेसिक टू एडवांस। ये उसने आपको बेसिक प्लॉट क्रिएट करके दिए। जी। यानी उसने जितने भी पॉसिबल है ना वे, उसके लिए आपको कोड राइट करके दे दिया। अब सबको रन करें वन बाई वन करके। बेसिक लेकिन तो ये हो गया इसने था। एक फर्जी डाटा यूज़ किया है एम्प्टी कार का। ठीक है, आप उसको एसटीआर प्रोवाइड करें और उसको बोलेंगे प्लीज़ यूज़ दिस डाटा। तो आपने जब भी अपने डाटे पे वर्क करना है तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि वो आपको टेबल ना क्रिएट करके दे। ठीक है सर। अगर आपको टेबल क्रिएट करके दे रहा है तो आप टेबल में देख लें कि आपका डाटा पूरा है। बास का तो होता है कि आपके डाटे में होते ही 10 ऑब्जर्वेशन हैं, छोटा सा जी। डाटा होता है। अब इनको रन करके देखें। ये तो उसने आपको क्रिएट कर दिया था पहले ही। जी। ये तो रन कर चुके हैं आप, ये नेक्स्ट वाला। रन करें, बेसिक तो हो चुका है। हाँ, ये वाला देखें। लाइब्रेरी करें पहले, मे भी ये पैकेज भी आपको करना पड़े। पैकेज में कर देता हूँ। ये है कंपोनेंट्स। एच कैपिटल जी। नहीं सी शो भी हो रहा। कैपिटल। दोबारा स्टार्ट से लिखें। कम्प्लेक्स हीट लेट्स। मैप नहीं है। आप जी। इसको ये मैसेज प्रोवाइड करें दोबारा, क्योंकि कुछ पैकेजेस अपडेट होने के बाद अवेलेबल नहीं होते या उनका नाम चेंज हो गया होता है। ये नीचे वाला एरर कॉपी करें, ओके। क्योंकि अब आपके पास चैट जीपीटी 3.5 वर्क कर रही है, तो वो हाँ आपको जी। ओल्डर जो है वो पैकेजेस के नेम देगी। जी सर। स्टार्ट में देखिए अब उसने क्या कहा, इंस्टॉल पैकेज, इस तरह इंस्टॉल करके देख लें। ठीक है सर। लेकिन आई थिंक नहीं होगा, क्योंकि ये आर्क रैन पे अवेलेबल नहीं है। नहीं है। हाँ जी, रीशेप वाला सर मैंने थोड़ी देर पहले ही किया था एक। रीशेप का तो है, रीशेप। वो तो और है। वो हाँ जी। डाटे को रीशेप करने के लिए लॉन्ग फॉर्म में, वाइड फॉर्म में ट्रांसपोज सही है। करने के लिए वो यूज होता है। इसको कह तो सकते हैं उसको ये यूज बोलें कि मतलब। अदर पैकेज, या वो एरर दें कि ये पैकेज अवेलेबल नहीं है आर्क रैन में, फ्रॉम वेयर आई कैन। ये आप गिटहब से भी कर सकते हैं या किसी और सोर्स से भी। इससे पहले पूछ ले कि ये क्या कहता है। पी हीट ये भी हाँ, मैंने फीट किया मैप, था सर अभी। ठीक है। ये वाला कर सकते। हाँ, ये वाला रन कर लें। इसको कॉपी करके पेस्ट करें और रन करें। हाँ, ये इसने आपको जी सर। क्रिएट करके दे दिया, ठीक है। हाँ तो जी। इस तरह आप ट्राई करें और प्रैक्टिस करें। और कल की क्लास सही में हो गया। इंशाल्लाह हम सीखेंगे वेबसाइट की हेल्प से हम चैट जीपीटी से कैसे कोड एडिट करवा सकते हैं।
यानी ठीक हो वो गया। कोड आपने बना बनाया लेना है। हाँ जी। अब ये तो हम चैट जीपीटी से जनरेट करवा रहे हैं। हाँ जी। हमने चैट जीपीटी से एडिट करवाना है। आप गूगल पे देखते हैं कोई प्लाट और उसका साथ स्क्रिप्ट भी लिखा हुआ है। हाँ एडिटिंग हमने सीखी थी जब हमने डेंडोग्राम बनाया था। तो अब आप कहते हैं कि मैं जी खुद सर। एडिट ना करूं, चैट जीपीटी से कहूँ वही मुझे एडिट करके दे दें। तो जी सर। उसके लिए हम जो है वो कल सीखेंगे वेबसाइट की हेल्प से किस तरह हम चैट जीपीटी से कोड एडिट करवाते हैं। ठीक है। ओके। ओके, बहुत ओके सर। शुक्रिया तुम्हारा बात थैंक यू स्पेंड सो कर। मच सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।